नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। भिंडी की फसल में लगने वाले कीटों का करें समय रहते नियंत्रण। कमाल का है कड़कनाथ, करें इसका पालन और कमाएं अच्छा लाभ। भिंडी एक लोकप्रिय सब्जी है। इसकी साल भर बाजार में मांग रहती है, लेकिन भिंडी को जितना खाने के लिए पसंद किया जाता है, उतना ही कीटों द्वारा भी पसंद किया जाता है और इन कीटों द्वारा भिंडी की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया जाता है। तो भिंडी की फसल में कौन कौन से कीटों का प्रकोप होता है और इसके नियंत्रण के लिए क्या क्या उपायों को अपनाएं, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रदेश के बहुत से किसान भाई भिंडी की खेती करते हैं और इसकी बाजार में मांग वर्ष भर रहती है, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा मिल जाता है। भिंडी की फसल से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप हो जाता है, जिसका समय पर प्रबंधन नहीं होने से बहुत नुकसान होता है। और जो किसान भाई समय पर हानिकारक कीटों का नियंत्रण कर लेते हैं, उन्हें अच्छी पैदावार मिलती है और अधिक मुनाफा कमाते हैं। वैसे तो भिंडी की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है, जिसमें एक मुख्य कीट है प्ररोह और फल छेदक कीट। यह कीट फसल को अधिक नुकसान करता है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी इल्ली कोमल तने में छेद करती है, जिससे पौधे का तना एवं शीर्ष भाग सूख जाता है। फूलों पर इसके आक्रमण से फूल लगने के पूर्व गिर जाते हैं। इसके बाद फल में छेद बनाकर अंदर घुसकर गूदा को खाती है, जिससे ग्रसित फल मुड़ जाते हैं और भिंडी खाने योग्य नहीं रहती है। प्ररोह और फल छेदक कीट का नियंत्रण। इस कीट से क्षतिग्रस्त पौधों के तनों तथा फलों को एकत्रित करके नष्ट कर देना चाहिए। मकड़ी एवं परभक्षी कीटों के विकास या गुणन के लिए मुख्य फसल के बीच बीच में और चारों तरफ बेबी कॉर्न मक्का लगाएं। फल छेदक की निगरानी के लिए 5 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं। रासायनिक दवाओं की बात करें तो इसके लिए क्यूनालफॉस 20 EC या प्रोफेनोफॉस 50% EC की 2 मिली मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें और आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। रस चूसक कीट। भिंडी की फसल में मोइला, हरा तेला, सफेद मक्खी आदि कीट का प्रकोप हो जाता है, जो फसल की फूल पत्तियों का रस चूस लेते हैं। इनके प्रकोप से पौधों का विकास रुक जाता है, साथ ही पत्तियां मुरझाकर पीली पड़ जाती हैं। इसके बाद पत्तियों का गिरना शुरू हो जाता है। इसका सीधा प्रभाव उपज पर पड़ता है। कीट नियंत्रण के उपाय। फसल की बढ़वार के समय नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। यदि इन कीटों का प्रकोप अधिक हो जाए और जैविक दवा से नियंत्रण न हो, तो ऐसी दशा में रासायनिक दवा इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL या एसिटामिप्रिड 1 मिलीलीटर दवा 3 लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। सफेद मक्खी कीट। यह छोटे आकार का सफेद रंग का कीट होता है। यह पत्तियों, कोमल तने एवं फल से रस को चूसकर नुकसान पहुंचाता है, जिससे पौधों की वृद्धि कम होती है और उपज में भी कमी आ जाती है। सफेद मक्खी कीट का नियंत्रण नीम की खली 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिलाएं। खड़ी फसल में सफेद मक्खी कीट दिखाई देने पर नीम निर्मित दवा या नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर यह प्रक्रिया 10 दिन के अंतराल पर दोहराना चाहिए। रेड स्पाइडर माइट या लाल मकड़ी।
यह कीट पौधों की पत्तियों को निचली सतह पर भारी संख्या में कॉलोनी बनाकर रहता है। यहाँ अपने मुखांग से पत्तियों में छिद्र करता रहता है। इसके फलस्वरूप जो द्रव निकलता है उसे चूसता है। क्षतिग्रस्त पत्तियां पीली पड़कर टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अधिक प्रकोप होने पर संपूर्ण पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है। कीट प्रबंधन। इसकी रोकथाम हेतु डाइकोफॉल 18.5 EC की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर अथवा घुलनशील गंधक 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें एवं आवश्यकता अनुसार छिड़काव को दोहराएं। किसान भाइयों, फसल की निगरानी करते रहें और जब फसल में कोई हानिकारक कीट का प्रकोप दिखाई दे तो इसके नियंत्रण के लिए पहले भौतिक विधि को अपनाएं। इससे नियंत्रण न हो तब जैविक विधि से कीट नियंत्रण के उपायों को अपनाएं और अंतिम में रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव फल तुड़ाई के बाद करें और दवा छिड़कने के 1 सप्ताह बाद ही तैयार फलों की तुड़ाई करें। ऐसा करके किसान भाई भिंडी की फसल से अच्छी पैदावार लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योग धंधों के कारण मृदा लगातार प्रदूषित हो रही है। इसलिए मिट्टी की उत्पादकता बनाए रखने और इसके सुधार के लिए आपको जरूरी उपायों को अपनाना होगा, तभी फसलों की पैदावार बढ़ेगी। और इन सभी पहलुओं के बारे में बता रहे हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र कुमार। किसान भाइयों, हम लगातार खाद का प्रयोग कर रहे हैं। तो लगातार खाद का जो रासायनिक खाद है उसका प्रयोग से कई जो है सो समस्याएं भी देखने को मिल रही है, जिसमें है उर्वरता की कमी। धीरे धीरे कालांतर में उर्वरा शक्ति जो है मिट्टी के कम हो रही है। मिट्टी पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जो प्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों, मानव जाति और पशुओं को सहायता करती है। लेकिन रासायनिक खादों, कीटनाशकों, औद्योगिक कचरों के अत्यधिक इस्तेमाल से मिट्टी प्रदूषित हो रही है। इसके अलावा कई ऐसे कारण भी हैं जिससे मिट्टी खराब हो रही है। जिन भूमियों की सतह पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट आयन अधिक हो जाते हैं, भूमि पर सफेद लवण अधिक मात्रा में फैले रहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इन भूमियों को रेह भूमि भी कहते हैं। तो इससे बचने का क्या क्या उपाय करेंगे, ये इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमारा पहला मुख्य ध्यान होता है कि हम अगली पीढ़ी को अच्छी उर्वरा शक्ति वाली मिट्टी जो हमारे पास है उसी तरह का हम प्रदान करें। तो जैविक पदार्थ का इस्तेमाल के बिना जो है सो खेती करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे उसकी उर्वरता शक्ति घटती जाती है। तो सबसे पहले तो हम जैविक जो पदार्थ है उसका अवश्य प्रयोग करें। जितना मात्रा हो सके, जितना मिले, कम या ज़्यादा जो भी मिले उसको अवश्य प्रयोग करें और सभी खेतों में जैविक पदार्थ का अवश्य प्रयोग करें ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहे। दूसरा उपाय करें संतुलित खाद। ये नहीं कि हम कभी यूरिया खूब ज़्यादा डाल दिए, कभी DAP डाल दिए, कभी कुछ डाल दिए, ऐसा नहीं है। जब भी डालें कम डालें या ज़्यादा डालें, संतुलित मात्रा में डालें। मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की संतुलित मात्रा जो अनुशंसा किया गया है उसका जरूर प्रयोग करें। मिट्टी एक ऐसी धरोहर है जिससे हमें लगातार उत्पादन लेते रहना है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि इसकी रक्षा करें। मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए मिट्टी कटाव को रोकें, ठीक प्रकार से कर्षण क्रियाएं करें, उचित फसल चक्र अपनाएं, हरी खाद और कार्बनिक खादों का उपयोग करें, पलवार का उपयोग करें, उचित जल निकास करें। बहुत जरूरी होने पर ही रासायनिक दवाओं का उपयोग करें
और समेकित कृषि अपनाएं। जैविक खाद बहुत सारे खाद हैं, लेकिन दलहन में जैसे है राइजोबियम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इससे करीब 15% तक जो है उपज में वृद्धि हो सकती है, फायदा हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे और भी जैविक खाद हैं, जैसे PSB फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। अम्लीय मिट्टी में जैसे फास्फोरस की अक्सर कमी होती है, उपयोग युक्त दशा में नहीं मिलती है, तो उसको घुलनशील बना देता है। इसके बाद अजोटोबैक्टर है, अजोटोबैक्टर से जो गैर दलहनी फसल है उसमें जैसे नत्रजन जैसे प्रदान करता है। तो ये सारी जो है सो जैविक खाद हैं, तो ये सब प्रयोग हो गए। और साथ ही साथ अगर मिट्टी में कुछ दोष है तो उसकी जो है सो जांच जरूर करा लें, ताकि समय रहते उसका निदान हो सके। मिट्टी की सुरक्षा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः ये समय की मांग है कि इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि स्वस्थ धरा तो खेत हरा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आजकल किसानों का रुझान कृषि सह व्यवसाय की तरफ बढ़ रहा है, और बड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि इनसे किसानों को अतिरिक्त आय जो मिलती है। दरअसल आज हम बताने वाले हैं कड़कनाथ मुर्गे के बारे में। जी हाँ, इसके महंगे अंडे और चिकन से अच्छा कारोबार हो रहा है। तो कड़कनाथ मुर्गियों का पालन आप किस प्रकार से करें और इसकी क्या खूबियां हैं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ गिरिराज गोयल। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कड़कनाथ, जो कि वर्तमान में प्रसिद्धियों की बुलंदियों को छू रही है। ये मुर्गी की एक ऐसी प्रजाति है जो कि बहुत ही गुणकारी है, और इस प्रजाति के पालन से कई किसान भाई बहुत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और उपभोक्ताओं को भी इसके सेवन से बहुत फायदा प्राप्त हो रहा है। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो आपकी आय का अतिरिक्त साधन बन सकता है। ये व्यवसाय बहुत कम लागत में शुरू किया जा सकता है, और इस व्यवसाय में मुनाफा भी काफी ज्यादा है। अगर हम बात कड़कनाथ मुर्गे की करें तो इसमें प्रोटीन तो होता ही है, साथ ही इसमें बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। दरअसल कड़कनाथ प्रीमियम नस्ल है। इसका दाम आम चिकन की तुलना में 3 गुना ज्यादा तक होता है। चटक काले रंग के इस मुर्गे में फैट ना के बराबर होता है, और इसकी मीट का स्वाद बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस मुर्गी को काला मासी के नाम से भी जाना जाता है। काला मासी क्यों? क्योंकि इसके जो मांस है उसका रंग काला होता है। ये एक इसकी विशेष पहचान है और इसकी विशेषता है। मुर्गी की ये खास नस्ल जिसे कड़कनाथ के नाम से जाना जाता है, विटामिन B1, B2, B6, B12, C, E, नियासिन, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन भरपूर मात्रा में इसमें होता है। इसके मीट में सफेद चिकन के मुकाबले कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, और अमीनो एसिड अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका खून, हड्डियां और पूरा शरीर काला होता है। ये दूसरी मुर्गियों की तुलना में लाभकारी है। इस मुर्गी को बैकयार्ड में भी पाला जा सकता है। बैकयार्ड फार्मिंग के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मुर्गी है, क्योंकि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी है और प्रतिकूल वातावरण को सहने की क्षमता। इन सभी विशेषताओं के कारण सरकार द्वारा भी कड़कनाथ के पालन को बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें जो मृत्यु दर है वो इसके चूजे के प्रारंभिक 15 दिनों में भी ज़्यादा होती है, उसके बाद इसमें मृत्यु दर बहुत कम हो जाती है। तो किसान भाइयों, जब कभी आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन प्रारंभ करें तो शुरू के 15 दिन में इसका विशेष ध्यान रखें, और अगर संभव हो तो आप 15 दिन से लेकर 28 दिन तक के चूजे को ही खरीदें। उससे जो इसकी मृत्यु की जो संभावित उम्र है वो निकल जाएगी, और उसके बाद आपको इसकी मृत्यु या इसकी बीमारियों के लिए ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय करने के लिए आपको खुले स्थान की जरूरत पड़ेगी। इसको घर के आंगन या लकड़ी का शेड बनाकर बहुत आसानी से पाल सकते हैं। एक मुर्गी के लिए लगभग 2 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत होती है। इस मुर्गी के खान पान में कुछ ज्यादा खर्च नहीं आता। ये हरे चारे में बरसीम, बाजरा चढ़ी बड़े चाव से खाते हैं। आपको इसके लिए
दाने में जो कुछ बातों का ध्यान रखना है, उनमें 50% मक्का, 30% सोयाबीन की खली, 10% चावल की चूरी और 10% मछली का चूरा और 2 से 3% मिनरल मिक्सचर और विटामिन मिक्सचर का इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार आप बहुत कम लागत में भी अच्छा दाना तैयार कर सकते हैं। इसमें कुछ टीकों का भी इस्तेमाल, जिसमें विशेष रूप से रानीखेत का टीका है। करीब 7 दिन की उम्र में इसमें रानीखेत का B1 या F1 स्ट्रेन लगाना चाहिए। उसके बाद 21 दिन की उम्र में लासोटा नामक रानीखेत का स्ट्रेन पीने के पानी में मिलाकर देना चाहिए। उसके उपरांत प्रति 2 माह की उम्र के अंतराल पर आप रानीखेत बीमारी के लिए लासोटा नामक स्ट्रेन पानी में मिलाकर दीजिए, जिससे कि इसमें ये बीमारी नहीं आएगी। कड़कनाथ में सामान्यतः अन्य बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है। कड़कनाथ 3 से 4 महीने में 1 से 1.5 किलो के हो जाते हैं और करीब 5 माह में 2.5 किलो के हो जाते हैं। प्रति वर्ष लगभग 100 से 120 अंडे देते हैं। इस नस्ल को तैयार करने में करीब 200 रुपए का खर्च आता है और ये बाजार में 600 से 900 रुपए प्रति किलो आसानी से बिक जाता है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो जिले के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण ले सकते हैं। इसके अलावा राज्यों के पशुपालन विभाग में भी इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग कोटा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। आसमान ज्यादातर साफ रहेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि इस सप्ताह के दौरान टमाटर, मिर्च और खीरा की रोपाई जारी रखी जा सकती है। गेहूं की फसल दूध और शीर्ष की अवस्था में है। फसल को आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रदान करें। प्याज की फसल में थिप्स के हमले को नियंत्रित करने के लिए मेलाथियान 50 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम गगरी, जिला बांसवाड़ा के कृषक बंस बहादुर ने। आप आम के बाग में पुष्पन और फलन की अवस्था पर किए जाने वाले कार्यों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बंस बहादुर जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाई, आम की फसल में मंजर आ चुके हैं और प्रभेद के अनुसार किसान भाई कुछ किसानों के जो आम के पौधे हैं उनमें फल मटर के आकार के आ रहे हैं। तो किसान भाई, इस समय आम में मुख्य रूप से जो मधुआ कीट है उसका प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है और इस कीट का प्रकोप अगर अधिक बढ़ जाएगा तो किसान भाई को काफ़ी नुकसान हो जाती है। ऐसे में किसान भाई, अगर आपके फूल आम में नहीं खिले हुए हैं तो वैसे में आप इमिडाक्लोपिड नामक जो इंसेक्टिसाइड है उसका आप 3 लीटर पानी में 1 ml मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो मधुआ कीट से काफ़ी निजात मिलती है। किसान भाई, जिनके आम के पौधे पर फल मटर के आकार के आ चुके हैं, किसान भाई उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा वो फल गिरे नहीं, इसके लिए आप जो दवा आता है प्लानोफिक्स नामक दवा का 4.5 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से मिला करके आप उसमें स्प्रे करें। और दूसरी बात किसान भाई, जब अगर आपके खेत में फल जो है मटर के आकार के नहीं बने हैं, वैसे में आप उसके पहले बाग में सिंचाई न करें। जब फल आपके मटर के आकार के बन जाए उसके बाद ही बाग में नमी को संरक्षित करने के लिए आप सिंचाई करें। किसान भाई, आप ये भी देख लें कि मधुआ कीट के अलावा आम में प्रायः मिलीबग, मैंगो मिलीबग का दहिया कीट का प्रकोप होता है, जो जहाँ से आम की टहनियाँ निकलती है वहाँ पे अटैक करके और वो सारे पोषक तत्व को वो चूस लेता है, जिसके कारण से जो छोटे छोटे फल होते हैं वो जमीन पे गिरने लगते हैं।
तो किसान भाई अगर उसमें आपको कहीं भी दहिया कीट का प्रकोप दिखाई दे तो वैसे पौधे पर आप प्रोफेनोफास नामक दवा का 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके और साथ ही साथ उसमें कोई स्टिकर मिला दें। मिलाने के बाद से जैसे आप छिड़काव करेंगे तो दहिया कीट से काफ़ी आपको निजात मिलेगी। साथ किसान भाई जहाँ पे बारिश हुई है या नमी हल्का है वहाँ पे पाउडरी मिड्यूल नामक जो फफूंद है उसका भी प्रकोप काफी देखा जा रहा है, जिसके कारण पत्तियां जो हैं वो और साथ ही साथ जो मंजर है वो भी सफेद हो जाता है। तो वैसे में आप सल्फर 80% 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर कैरेथान नामक दवा ये इसका डोज जो है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी आम की अच्छी उपज होगी। धन्यवाद। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।